अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जनरल मैथमेटिक्स के वो तमाम क्वेश्चंस जो पहले पास पेपर्स में आ चुके हैं वो हम आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी रहनुमाई मिल सके। आप लोगों के लिए वन पेपर की तैयारी के नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। जो लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने वन पेपर के लिए अप्लाई किया है, असिस्टेंट की जॉब्स के लिए या फिर किसी भी ऐसी दूसरी जॉब के लिए जिसमें वन पेपर के अकॉर्डिंग पेपर आना है, तो वो हमारे नए सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हम इससे पहले पार्ट 1 में मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फर्दर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन में कैंडिडेट्स अमूमन मिस्टेक करते हैं। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आप उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 0.003 को मल्टीप्लाई करें 0.02 से, तो मिस्टेक करने के चांसेस हैं। तो यहां पर सिंपल रूल क्या अप्लाई होता है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है 6। लेकिन अब आपका आंसर कुछ यूं होता है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो डेसिमल्स में, तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद नंबर्स की तादाद इनके बराबर होनी चाहिए। कि यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद 3 और 2 5 डिजिट होने चाहिए। तो आपका आंसर होगा 60000। तो ये अब 5 डिजिट बन गए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0.00006। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 8 इंचेस टू 7 फीट। अब ये 8:7 तो नहीं बनने वाला, क्योंकि इंचेस और फीट अलग अलग आपके पास मेजरमेंट्स हैं। तो पहले तो आप ये 7 फीट को भी इंचेस में कन्वर्ट करो। 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 7 × 12 ये 84 इंचेस बनेंगे। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो 8 इंचेस को 84 इंचेस के साथ। तो 8 और 84 का अगर आप कंपैरिजन करें, तो आप इन्हें दोनों साइडों पर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 2:21। सो दैट इज आवर आंसर। A line segment ratio is 4:16। एक लाइन सेगमेंट है, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो एक हिस्से में 4 पार्ट्स आ रहे हैं, एक में 6 पार्ट्स आ रहे हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, दोनों को आप जमा कर लें, तो एक लाइन सेगमेंट के अंदर टोटल जो पार्ट्स हैं यहां पर वो 10 हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स 27 मीटर एंड रीबाउंड्स 2/3। आप एक ऑब्जेक्ट नीचे गिराते हो और वो रीबाउंड करता है 2/3, यानी कि दोबारा वो 27 मीटर ऊपर नहीं जाएगा, पहले वाले का 2/3 जाएगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस आफ्टर सेकंड फॉल। अच्छा, पहली दफा आप गिरा रहे हो, फर्स्ट फॉल, तो 27 मीटर फर्स्ट फॉल है। अच्छा, फर्स्ट रीबाउंड, पहली दफा जब उसने ऊपर जाना है, तो उसने कितना ऊपर जाना है, उसने जाना है 2/3 ऑफ 27। तो ये हमारे पास बनता है 3 9s are 27, 9 × 2 18 मीटर। तो 27 मीटर बॉल नीचे गिर के दोबारा 18 मीटर ऊपर जा रही है। अब दूसरी दफा इसने गिरना है, सेकंड फॉल। सेकंड फॉल जो होगा वो आपके पास 18 मीटर ही नीचे आएगी, क्योंकि उसने जितना ऊपर जाना है उतना ही उसने नीचे आना है। तो अब टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसके लिए आप इन तीनों को जमा कर लें, 27 + 18 + 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 63 मीटर। सो दैट इज आवर राइट आंसर। इफ स्कोर्स आर 75, 80 एंड 85, व्हाट नंबर मेक्स द एवरेज 80। तीनों को जमा करें और 3 से पे डिवाइड कर दें। तो जब आप इनको जमा करते हैं 75 + 80 + 85, तो ये आपके पास बनता है 240। और आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज 80 आता है। फर्दर वो पूछ रहे हैं इफ स्कोर्स आर दिस, व्हाट नंबर मेक्स द एवरेज 80। पहले ही 80 है, अगर हम इसमें फर्दर 80 ही ऐड करेंगे तो एवरेज 80 पे मेंटेन रहेगी। ये थोड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के भी आ जाया करते हैं। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप A in 3 hours एंड पाइप B in 5 hours. At 7 AM pipe A was opened. At what time will the tank be filled if pipe B was opened at 8 AM? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो आपके पास टैंक जो है वो
आपने फिल करना है। अब आपने 7 AM पर पाइप ए ओपन कर दिया, तो पाइप ए ने क्या किया कि 1 आवर के अंदर 1/3 ऑफ टैंक फिल कर दिया। तो 8 बजे जब आपने पाइप बी ओपन किया तो उस वक्त जो बाकी का टैंक था, जो खाली टैंक था, वो अब आपके पास 2/3 है, क्योंकि 1/3 जो है वो आपके पास फिल हो चुका है। अब आपने देखना है कि ये 2/3 कितनी देर में फिल होता है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि स्पीड अब कितनी लगती है। अब आपके दोनों पाइप्स ओपन है, तो अब क्या होगा, अब टोटल जो फिलिंग स्पीड होगी वो होगी 1/3 प्लस 1/5। अब आप इनको जमा कर लें तो ये आपके पास एलसीएम आता है 15, ऊपर आता है 5 + 3, ये आ जाएगा 8 आउट ऑफ 15। तो अब जो टैंक फिल होने की स्पीड है वो ये वाली है। तो इस स्पीड के अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हो कि कितनी देर में टैंक जो है वो फिल होता है। तो अब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, उसके लिए आपने देखना है कि ये वाला टैंक आपने फिल करना है और स्पीड आपके पास ये है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बल्कि डिवाइड कर लेंगे कि दिस टैंक इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय दिस, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 घंटा और 15 मिनट आपको लगेंगे जब आप दोनों पाइप्स मिलाकर ओपन करेंगे। तो अब आपके पास जो टैंक है वो कितने बजे फिल होगा। सेकंड पाइप आपने 8 बजे ओपन किया था, 8 बजे में जब आप 1 घंटा और 15 मिनट ऐड करेंगे तो ये 9 घंटे और 15 मिनट बन जाएगा और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मैं आप लोगों के लिए डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम डिवीजन तो कर ही लेंगे। 2/3 को जब आप डिवाइड करेंगे 8/15 से, तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं करना चाहूं तो ये कुछ यूं हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 8/15, ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 15/8, 2 4s are 8, 3 5s are 15, ये 5 डिवाइडेड बाय 4 आर, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 आर कितने होते हैं 1.15, तो ये आप 1.25, तो 1 घंटा और 15 मिनट, क्योंकि 1.25 आर का मतलब होता है 1 घंटा पूरा है और फिर 1 घंटे का चौथा हिस्सा जो कि 15 मिनट ही बनता है। तो इस क्वेश्चन में आपने मिस्टेक नहीं करनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन एडवर्टाइजमेंट, एक एड है वो आपने देना न्यूज़पेपर में, उसकी फिक्स प्राइस है $3.5 और फिर बाकी की जो प्राइस है वो नंबर ऑफ वर्ड्स पर मैटर करती है। हर वर्ड की कॉस्ट है 25 सेंट और 22 वर्ड्स का एड है। तो आपने देखना है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो टोटल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट $3.5 प्लस 25 सेंट्स मल्टीप्लाई 22 वर्ड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा $3.5 प्लस 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 550 सेंट्स बनेगा। अगर आप इसे डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो $5.50 बनेगा। तो आप इनको आपस में जमा कर लें, आपका आंसर आ जाएगा डॉलर्स में 9.00, सो दैट इज आवर राइट आंसर। ये डॉलर का साइन हम पहले ही लगाया करते हैं वैल्यू से। नेक्स्ट है ट्रेन ट्रेवल 16 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है वो 16 किलोमीटर कर रही है इन 20 मिनट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 मिनट में कितना कर रही है। 1 मिनट में ये ट्रेन कर रही है आपके पास 16 को 20 से अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 0.8 किलोमीटर कर रही है 1 मिनट में। और 1 आवर में मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 48। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर्स पर आवर। इफ द एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इज 70 kg, 7 लोग हैं, उनका एवरेज है 70 kg, लोग टोटल है 7। अब आपने देखना है कि इनका टोटल जो वेट है वो कितना बनेगा। आप एवरेज को नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को 7 से, तो 490 kg जो है वो टोटल वेट है। अब ये हमने कैसे किया, इसके लिए फार्मूला ज़हन में रखें कि एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।
तो अब आपके पास एवरेज दी हुई है, नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई है, तो सम मालूम करना है तो अब नंबर को एवरेज से जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास टोटल जो वजन है 7 लोगों का वो 490 kg है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि अगर आप 80 kg का बंदा निकाल के 60 kg का बंदा ऐड कर दें तो अब एवरेज क्या आएगा। अब होगा ये कि पहले 490 kg आपके पास वजन था, अब आपने उसमें से जब सेकंड टाइम सब निकालना है आपने 80 kg निकाल देना है 490 में से और 60 ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 470। तो नया एवरेज निकालने के लिए सेकंड टाइम जो एवरेज निकाल लो आप 470 को डिवाइड कर देंगे 7 से और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 67.14 kg। यानी कि ये पहले 70 kg था एवरेज, अब उससे एवरेज कम ही होनी है क्योंकि आपने हल्के वजन का बंदा ऐड किया है। आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, कोई से 3 नंबर्स हैं, हम फर्ज कर लेते हैं वो नंबर्स हैं ए, बी और सी। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है, एंड थ्राइस द थर्ड नंबर, और तीसरे नंबर का वो थ्राइस है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 154, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। अच्छा पहले तो हम नंबर्स को फाइंड आउट कर लें। अब उसके लिए हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि तीनों जो नंबर्स हैं उनका एवरेज जो है वो 154 है। एवरेज निकालने के लिए तीनों को जमा करके 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको ए, बी और सी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि जो ए है वो बी का ट्वाइस है और सी का थ्राइस है, तो अब आप वो वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे। अगर a बराबर है 2b के तो b बराबर है a डिवाइडेड बाई 2 के, सो इट विल बी b की जगह हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 2 और c की जगह लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 3। ये जो 3 है इसको इधर हम इन टाइम लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 154 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 462। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आता है हमारे पास 6, तो 6 एलसीएम निकालने के लिए इसके नीचे ये 1 लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3a प्लस 2a। अब जो 6 है इसको भी इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, 6 और 3 9 और 2 11a, 11a डिवाइडेड बाय 6 बराबर है 462। अगर हम इसे उसी कंडीशन में देखते जाएं तो 462। ये जो 11 डिवाइडेड बाय 6 है इसको इधर लाएंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करके देखना है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो कि मोर प्रोबेबली है कि शायद 252 है। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से आपने b की निकाल लेनी है, यहीं से आपने c की वैल्यू निकाल लेनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको a की वैल्यू को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 252 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 8s are 24, 3 4s are, आपके पास ये 84 आ जाएगा। अब आपने सबसे बड़ी वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड थर्ड वाली को माइनस करना है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 168। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और ये हमारा पार्ट 2 मैथमेटिक्स के जनरल क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। मैं अगेन बताता चलूं कि ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेंगे वन पेपर और दूसरे तमाम पेपर्स को क्रैक करने के लिए, जहां पर मैथमेटिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। वन पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।